ये हो रही है ओसानी मैया की पूजा, जिसको कुछ लोग दुर्दुरिया पूजा भी बोलते हैं और कुछ लोग ओसानी माई की पूजा बोलते हैं। ये हमारी बगल की भाभी के यहाँ था, इनकी बहू आई थी, शादी हुई थी तो 1 महीने हो गया उसको, तो उस टाइम पे नहीं करवा पाई थी ये, तो अभी करवा रही हैं। हमारे यहाँ गांव में नहीं होता है सब, लेकिन यहाँ पे होता है। मेरे जेठानी की बहू आई थी तो मेरी भी इच्छा है करवाने की, तो मैं भी करवाऊँगी। अगर अभी नहीं हो पाएगा, अगर वो चली जाएगी तो बाद में बुला के करवाऊँगी। तो वो भी अपने बहू के लिए ही करवा रही थी, क्योंकि उनकी बहू तो जाके आ भी चुकी है, लेकिन 1 महीना हो गया, शादी में नहीं करवाई थी, वही वो करवा रही हैं। यहाँ पे तो शादी होता है तो पहले भी और बाद में ज़रूर कराया जाता है ये पूजा। और हमारे यहाँ ससुराल में हमारे नहीं पता है किसी को ये पूजा। अभी तो पता है, सब देखते हैं जानते हैं, लेकिन होता नहीं है। मेरे मायके साइड में तो होता है ये सब, ऐसी पूजा। तो मैंने तो पहले भी देखी थी होती, ये सब पूजा होता है। अभी तो ससुराल में गांव के लोगों ने नहीं किया कभी, मैंने कभी करते देखा नहीं है, मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद होता नहीं है वहाँ पे। तो हम लोग गए थे, ये भाभी सिंगल का करा रही थी। इसमें दोहरा भी होता है और अकेले का भी होता है। जैसे अकेले का करवाते हैं तो उसमें 7 सुहागन औरतें रहती हैं, और जब दोहरा का करवाती हैं तो उसमें 14 सुहागन औरतें रहती हैं। तो ये भाभी सिंगल वाला करवा रही थी तो 7 औरतें थी। हम लोग सब गए थे, ये सब अगल बगल के ही लोग थे। 7 वाला तो कम लोग रहते हैं, सही रहता है। 14 लोगों का हो जाता है तो 2 लोग साथ में पूजा करने वाली होती है, बाकी 14 लोग 15-16 लोग मिला के हो जाती हैं। तो गए हम लोग, तो पूजा स्टार्ट हुई है। इसमें सब लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद ही पूजा होती है। तो सब लोग ऐसे लाई और चना मिठाई वगैरह सबका कूरा लगाया जाता है, सबको बराबर बराबर करके कूरा लगाया जाता है। फिर बाद में एक दूसरे के गोद में इसको डाला जाता है, कोंच भराई इसको बोलते हैं। कोंच में भर के फिर तभी कहानी गाना वगैरह ये सब होता है। तो वैसे भाभी पूजा कर रही थी, तब तक हम लोग लगा रहे थे। जो भी रहती हैं सब लोग लगाती रहती हैं, क्योंकि पूजा करेंगे उसके बाद लगेगा, टाइम लगता है, इसलिए पहले से ही सब लोग शुरू कर देते हैं। इधर पूरा लगता रहता है और वो पूजा करती रहती हैं, क्योंकि सभी अपने अपने घर से जो आते हैं, इसमें सुबह सुबह उठो तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा होता है ना कि जब तक इसकी पूजा ना हो जाए तब तक पानी आपको पीना नहीं रहता है। ये देखिए सब लोग एक दूसरे का वो उनके में भरेंगी, वो उनके में भरेंगी, इस तरीके से करके एक दूसरे के होश भरी जाती है। तो इसलिए पूजा 9 बजे शुरू हुई थी, 9 क्या 9:30 बजे शुरू हुई थी। जल्दी करवाने से ये रहता है ना कि क्योंकि हर किसी को आदत होती है सुबह उठ के पानी पीने की, तो इसमें पानी पीना नहीं है, चाय पीना नहीं है, तो पूजा होगी उसके बाद ही पानी पिया जाएगा। तो पोंछ भराई वराई हो जाती है, फिर कहानी किस्सा वगैरह कहा जाता है। किस्सा कहानी जब ख़त्म होता है, गाना वगैरह ख़त्म होता है, उसके बाद पूजा करके आरती, हमने इसका हवन वन पानी में ही होता है, तब जाके कुछ खाया जाता है। तो इसलिए सब पूजा जो हो रही थी, कोच जो भर गए थे, तो फिर भाभी एक थी कहानी वगैरह वो कह रही थी 4-5 थी। फिर कहानी होती है, गाना होता है। जितने लोग रहते हैं उतने ज़्यादा होता है, जितने कम लोग रहते हैं तो किसी को आता है किसी को नहीं है। मुझे तो कहानी वानी गाना तो मैं गा लेती हूँ, कहानी वहानी मुझे नहीं आती ज़्यादा, 2-4 आती है ऐसे ही सुन सुन के। वैसे तो मुझे नहीं पता थी, पहले से ही जाते जाते सुन सुन के याद हो गई मुझे भी, बाकी ज़्यादा मुझे नहीं आता है। तो ये थी भाभी कह रही थी कहानी, सब लोग सुन रहे थे। कहानी 4-5 गई थी तो मैंने म्यूट कर दिया मैंने म्यूट कर दिया, नहीं सुनाती आपको कहानी। कहानी वहानी करने के बाद फिर गाना वगैरह हुआ, गाना गाने के बाद फिर लास्ट में तो जो चादर बिछाई जाती है, इसमें एकदम साफ़ चादर लिया जाता है, उसको बिछा के उसी पे रखा जाता है, उसी पे किया जाता है। तो बाद में उसी चादर को ही ओसानी माता माना जाता है, तो मोड़ मोड़ के उसको पैर दबाया जाता है। लास्ट में पैर दबाने वाली रस्म होती है। फिर सारी सुहागन औरतें जितनी भी होती हैं सब सुहाग लेती हैं। सुहाग लेने के बाद चूड़ी बिंदी ये सब चढ़ाया जाता है, सिंदूर सब पूजा भी सब लोग कर लेती हैं, उसमें चढ़ाती हैं। उसके बाद सब सुहाग लेती हैं। इसी तरीके से होती है ओसानी माई की पूजा। आप लोग के यहाँ कितने लोग के यहाँ होती है, कितने लोग के यहाँ नहीं होती है, कमेंट करके बताइएगा। हम लोग के यहाँ तो
इसी तरीके से होती है। और शानी माँ के फिर पैर दबाने वाला गाना गाया जाता है। तो ऐसे ये देखिए हो रहा है इस तरीके से। ऐसे उनका किनारे का जो होता है उनका सिरा, उसको मोड़ा नहीं जाता, उसको एकदम सीधा रखा जाता है ताकि वो मुड़े ना, क्योंकि बोलते हैं ना कि वो हाथ पैर उनका होता है, जो चादर बिछाई होती है वही उनकी पूरी बॉडी होती है। तो उसको ऐसे मोड़ा जाता है ना कि वो मुड़े ना। तो उसको सीधा दोनों चीर पकड़ के चारों तरफ का, फिर उसके बाद से मोड़ा जाता है इसी तरीके से। इधर गाना भी हो रहा था लेकिन मैंने म्यूट किया था आवाज़, तो सुनाई नहीं दे रहा गाना। तो वही पैर दबाने वाला गाना चल रहा था इस समय। 2-3 घंटे इस पूजा में लग जाते हैं। जल्दी कर लीजिए, तो अब इससे जल्दी तो नहीं होता है, कम से कम 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि 4 लोग रहते हैं तो पूजा भी होती रहती है, बीच बीच में सब लोग बातचीत भी करते रहते हैं। इसलिए पूजा करने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना बस बातचीत में इधर उधर में टाइम लगता है। इसी बहाने सब लोग मिलती हैं, मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होती हैं, तो अपना घर गृहस्थी की बातचीत भी हो जाती है। नहीं, जल्दी सब अपने अपने अंदर रहते, सबके पास काम रहता है, डेली मिलना जुलना होता नहीं। इसी बहाने मिलता है इंसान, तो बात भी कर लेता है, मज़े भी कर लेता है, मस्ती मौज भी हो जाता है, पूजा पाठ भी हो जाता है। फिर ऐसे करके फिर पूजा ख़त्म हुई। पूजा ख़त्म करने के बाद फिर नाश्ता वगैरह, चाय नाश्ता ये सब होता है। सभी क्या होता है, किसी किसी के यहाँ तो घर में ही बनाया जाता है, बाहर का नहीं मंगाते हैं। लेकिन किसी किसी के, जिसके यहाँ करने वाले नहीं होते हैं वो तो मार्केट से ही मंगाते हैं। इनके भाभी के यहाँ तो हैं बहू, लेकिन हो गया नहीं, उनकी बहू प्रेग्नेंट है, तो ये तो मार्केट से ही मंगाई। अधिकांशतः लोग मार्केट से ही मंगाते हैं, क्योंकि इतना जल्दी कैसे करें, सबको सुबह सुबह पूजा भी करना रहता है, पूजा करने के बाद फिर ये सब तैयारी कैसे करे इंसान। तो अधिकांशतः तो मार्केट से ही होता है। ये देखिए इस तरीके से पैर, ये जो लंबा लंबा है ये हाथ और पैर बोला जाता है इसको। ये औसानी माता का हाथ और पैर बनाया जाता है, इसको मोड़ते नहीं हैं। फिर इसी में चूड़ी पहनाएंगे और बिंदी वगैरह सिंदूर वगैरह इसी में लगाते हैं। एक तरफ का मोड़ते हैं और एक तरफ का ऐसे, अब मतलब इस तरीके से मोड़ के बनाते हैं कि ऐसे लगे कि हाथ और पैर है। देखिए आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही होता है, किसके किसके यहाँ ऐसा होता है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी तो हमें लग रहा है हर जगह ही ये रीति हो गई है। पहले तो नहीं होती थी, मेरे ससुराल में तो आज भी नहीं होता है, लेकिन मेरे मम्मी के यहाँ तो होता है ऐसा। और ये मैंने पहले भी देखा था, क्योंकि मेरी मम्मी जहाँ रहती थी वहाँ भी ऐसा ही होता था, तो मुझे तो पता था कि ये पूजा किस तरीके से होती है, लेकिन मेरे ससुराल में ही नहीं होती है। बाकी और तो होता ही है। और गाइस मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जो भी अच्छा ख़राब जैसा भी लगे कमेंट करके बताइए। और अब मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कितनी दूर तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है। और पसंद आए तो कमेंट कर ज़रूर करा करिए, कि अच्छा बुरा जैसा भी लगे, ना भी पसंद आए तो भी कमेंट करके बताइए कि हाँ ये चीज़ नहीं अच्छा लगा। इस तरीके से ये देखिए हो गया। ऐसे करने के बाद फिर पूजा हो गई समाप्त। यही बहू है इनकी, जिसकी शादी हुई थी।